So now the lecture number third is based on spatial types of set. Spatial types of set. देखिए स्पेशल टाइप ऑफ सेट में जो फर्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड सबसेट। देखिए नेम से ही यहाँ पर पता लग रहा है सबसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट? सबसेट दैट इज whatever the given set whatever the given set with respect to that given set, जो भी हम सेट्स फॉर्म करेंगे या जो भी हमें सेट्स मिलेंगे वो उससे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट। अब सबसेट यदि हम डिफाइन करें तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। हम दो सेट्स ले लेते हैं। इफ ए एंड बी आर if A and B are two non-empty set, A and B are two non-empty set, and every element of A contain in set B। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन इन सेट बी। जो भी हमें सेट ए गिवन है यदि उसका हर कोई एलिमेंट सेट बी के अंदर है then we can say A is subset of B. That is, A is one of the part of the B contained in set B. Then A is called subset of B, denoted by A, that is the sign of subset, and then B. This one is called sign of subset. This one is called sign of subset. अब इसमें एक तो ये साइन आ रहा है देखिए, ठीक है। अभी जहां पर क्लोज है और यहां पर मैंने ए लगा दिया, दैट इज ए स्मॉलर सेट हो गया। और ओपन माउथ की तरफ मैंने बी अप्लाई करा, दैट इज बी लार्जर सेट है, और ए क्या है, स्मॉलर सेट। ओके, ए इज द स्मॉलर सेट। इक्वल का साइन भी लगा दें, इसका मतलब हुआ कि ए के अंदर जितने एलिमेंट है वही सब किसके अंदर है, बी के अंदर है एलिमेंट। एग्जाम्पल दैट, देखिए दो एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। नंबर वन एग्जाम्पल, ए सेट आपको गिवन है 1 2 3। सेट बी आपको गिवन है 1 2 3 4 5। You will notice that all the elements of set A, that is 1 2 3, lie in the set B। 1 2 3 सेट बी के अंदर भी आ रहा है, बट सेट बी के अंदर दो एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं। कौन कौन से दो एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं यहाँ पर? दैट इज 4 and 5। ओके, तो जब बी के अंदर दो एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं तो फिर वो इक्वल वाला साइन अप्लाई नहीं करेंगे हम सिंपली सबसेट वाला साइन अप्लाई करेंगे। दैट इज वी जस्ट राइट डाउन ए इज सबसेट ऑफ बी। अब इसमें इक्वल का साइन नहीं आ रहा, इसका मीनिंग हुआ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट हम कब डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन कैपिटल ए एज अ प्रॉपर सबसेट व्हेन बी हैविंग द मोर देन एलिमेंट देन ए। अब जैसे बी के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं,
हाँ ठीक है, तीन एलिमेंट मैच कर रहे हैं, कौन से, जो ए के अंदर है। तो इसका मतलब हुआ ए उसका सबसेट हो गया, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। एक सेकंड एग्जांपल देखिए आप इसमें। सेकंड एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और बी भी यहाँ पर आपके पास हो 1 2 3 4। अब आप देखिए दोनों में सेम एलिमेंट आ रहा है। ओके, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये क्या है, सबसेट है। दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी। इवन दैट आप ऐसे भी बोल सकते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए बी के अंदर कंटेंट हो रहा है और बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर कंटेंट हो रहे हैं। ओके, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या हुआ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेंट इन बी, एंड बी सबसेट ऑफ ए का मीनिंग हुआ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी कंटेंट इन ए। जब ये दोनों ही एक दूसरे के सबसेट होते हैं, implies दैट यहां से हम एक कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू बी। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड ए इज इक्वल टू बी। थर्ड पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता है, देखिए फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। Phi is called empty set. So that's why we say that phi is subset of every set. Phi is subset of every set. Number fourth point, every set A, its subset of itself. Every set A is subset of itself. तो यहाँ पर दो पॉइंट डिस्कस कर लिए मैंने। नेक्स्ट, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है, बिकॉज बहुत ही स्मॉलेस्ट सेट है वो तो। एंड एवरी सेट कैपिटल ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर कोई सेट खुद का तो सबसेट होता ही होता है। ओके, बिकॉज हर किसी सेट के एलिमेंट खुद में तो कंटेन्ड ही होते हैं। एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कंटेन्ड इन इटसेल्फ। दैट्स व्हाई वी से दैट एवरी सेट कैपिटल ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, so they both are the important point with respect to the subset. अब देखिए सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। बहुत ध्यान से समझना। एग्जाम्पल, आपको कोई सेट गिवन है 1 2, और आपको इस सेट के सबसेट फाइंड आउट करना है। अब देखिए, जब भी किसी गिवन सेट के सबसेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो सबसेट को लिखने का तरीका भी वही है, रोस्टर फॉर्म। ओके, सबसेट को लिखने का मेथड भी रोस्टर फॉर्म ही है। तो जब आप इसके सबसेट फाइंड आउट करेंगे तो देखिए कौन कौन से सबसेट आ सकते हैं। कोई भी गिवन सेट हो उसके दो सबसेट तो ऑब्वियस हैं, कौन कौन से, एक फाई और एक वो सेट खुद। ये दो तो हमेशा ही आएंगे। दैट इज वन ऑफ द फाई एंड वन ऑफ द सेट इटसेल्फ, दैट इज कर्ली ब्रेसेस 1 2। इज इट क्लियर? ओके, अब एक और सबसेट हो सकता है इसका, कौन सा, कर्ली ब्रेसेस 1, क्योंकि 1 भी ए के अंदर लाई कर रहा है। एक और दूसरा सेट हो सकता है कर्ली ब्रेसेस 2, क्योंकि 2 भी ए के अंदर लाई कर रहा है। ओके, तो ये चार पॉसिबल सबसेट हो गए किसके, ए के। ये किसके पॉसिबल सबसेट हो गए, ए के पॉसिबल सबसेट हो गए। इज इट क्लियर? ओके,
तो ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? यू विल फाइंड आउट दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 2. देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए यहाँ पर? 4. दैट इज 2 का स्क्वायर. ओके, हम यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं. ऐसे ही आपके पास ए के अंदर बाई चांस 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3, और आपको इसके सबसेट फाइंड आउट करने, तो एक तो 5 आ गया. ओके, दूसरा क्या आ गया? ये सेट खुद आ गया, 1 2 3. इज इट क्लियर? ओके, अब पॉसिबल दूसरे सबसेट देख लेते हैं. तो सिंगल सिंगल सेट ले लो. वन सिंगल सिंगल एलिमेंट के सेट, 2 कर्ली ब्रेसेस 3, फिर अब 2 2 के पेयर ले लो. 1 2, 2 3, 3 2. इज इट क्लियर? ओके, तो 1 1 के पेयर ले लिए, 2 2 के पेयर ले लिए, और एक 3 वाला वो खुद सेट आ ही चुका है, और एक 5 आ गया यहाँ पर. ओके, क्लियर? तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट कितने हैं आपके पास? 3. ओके, और आप सबसेट काउंट करो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. The meaning of 8 is that is 2 raised to the power 3. Got it? Is it clear? Okay, so now we can make an important formula. Important formula to find number of subset of set A. तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया किसी भी सेट के सबसेट फाइंड आउट करने का. इफ नंबर ऑफ एलिमेंट in set A is small n, then the total number of subset of A is 2 raised to the power n. Is it clear? Okay, 2 raised to the power n. So this is the way how we can find out total number of subset of any given set. I think the point is clear. सेकंड आता है इसके अंदर यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट जिसको आप कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए, यूनिवर्स, यूनिवर्स का मीनिंग है जो सबको कंटेन करता है. ओके, इन द सिमिलर वे यूनिवर्सल सेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सेट? अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट अंडर गिवन कंडीशन. तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए. अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट if it contain all the set under given consideration. Under given consideration. Example, we have to given 3 set, 2 comma 3. Set B you have to given 0 1 4.
Set C you have to given 5 6 7. Then universal set capital U we can define as 0 1 2 3 4 5 6 7. Is it clear? This contain all the sets under given consideration. Interval as a subset of R. Interval as a subset of R. मतलब इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर में देखिए क्या है, कोई भी दो रियल नंबर है ए एंड बी आर टू रियल नंबर, और इस टाइप से दे रखे हैं आपको ए लेस देन बी, देन अब हम इसको अलग अलग तरीके से देखिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सामने देखें, सबसेट ऑफ आर का मतलब है कि आप कोई भी इंटरवल लेते हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर या नंबर लाइन के अंदर ही होगा, उसके बाहर तो जाएगा नहीं। ठीक है, नंबर लाइन होती है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इज इट क्लियर? ओके। और मैंने यहाँ पर दो नंबर स्मॉल ए और स्मॉल बी डिफाइन कर दिए। सबसे पहले लेवल पे तो मैंने डिफाइन किया, दैट इज दोनों नंबर इंक्लूड हो रहे हैं और इनके बीच वाले नंबर भी आ रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके। तो इसको सबसेट ऑफ आर को कैसे इंटरवल में डिफाइन करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ये क्लोज इंटरवल का साइन होता है। क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट which are between A and B and also A and B they both are include। ठीक है, ए और बी तो इंक्लूड होंगे और उनके बीच में भी जितने एलिमेंट्स होंगे ना वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। एक हम लिख रहे हैं देखो कर्ली ब्रेसेस ए कॉमा बी, बहुत ध्यान से समझना। कर्ली ब्रेसेस ए कॉमा बी का मतलब क्या हो गया? अ सेट विच कंटेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ? क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब, क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब हुआ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू एलिमेंट बी। तो इनफाइनेट एलिमेंट है इनके बीच में तो बहुत सारे हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए। गॉट इट? सेकंड आ गया ए बी। ए क्लोज्ड है, बी ओपन है। ए क्लोज्ड है, बी ओपन है। इसी में ही एक और नंबर लाइन हो सकती है। ए ओपन है, बी क्लोज्ड है। एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड बी ओपन और एक्स बिलोंग्स टू ए ओपन बी क्लोज्ड। ओके, दैट इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। इज इट क्लियर? और इसको लिख कैसे सकते हैं देखिए, दिस इज ऑल्सो कैन रिटर्न, देखो बी पे ओपन इंटरवल है दैट इज बी पे ओनली लेस देन का साइन, ए पे क्लोज इंटरवल है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल का साइन। राइट, इन द सिमिलर वे बी पे क्लोज है दैट इज लेस देन इक्वल टू बी का साइन, और ए पे ओपन है दैट इज ओपन ओनली ग्रेटर देन का साइन, नॉट इक्वल साइन।
गॉट इट? सो दैट इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन। थर्ड वन आ जाता है आपके पास, ए टू बी, वेयर बोथ आर ओपन। That is X belongs to open interval AB. X is less than B, greater than A. That is open interval. Is it clear? So this is the meaning of topic subset of R. Example, मुझे लिखना है यहाँ पर X less than equal to 6, greater than 2. Then how we can write down X belongs to? अब देखो 2 पे ग्रेटर है, इक्वल का साइन नहीं है 2 पे, सो इट कैन बी रिटन एज ओपन इंटरवल 2, और 6 पे क्लोज का साइन है, दैट इज 6 क्लोज इंटरवल। दैट इज X बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 कॉमा 6 क्लोज इंटरवल, राइट? दैट इज द वे हम कैसे लिखेंगे। या फिर आपके पास आगे लिखा हुआ लेस देन 5 ग्रेटर देन 2। X belongs to open interval 2 to 5. Is it clear? Okay. So this is the topic subset of R. तो हमने अभी तक सबसेट ऑफ R स्टडी कर लिया। What is the meaning of subset? What is the meaning of proper subset? Okay, these all things I think you understood clearly. Is it clear? Okay. Now, अब एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, जैसे आपके पास find all the subset of set A phi comma 1। अब देखो फाई एक एम्प्टी सेट होता है, बट फाई अभी ए के अंदर है, तो क्या है, एक तरह से एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, एक तरह से किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एलिमेंट की तरह। अब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट। सिंस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 2, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट देखें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 स्क्वायर, दैट इज 4। अब देखिए 4 कौन कौन से होंगे, एक तो फाइव हो गया एम्प्टी सेट, एक हमने सेट खुद को लिख दिया 5, 1 करली ब्रेसेस। ओके, एक आ गया सिंगल एलिमेंट 5 कंटेन हो रहा है, देन सेकंड आ गया सिंगल एलिमेंट 1 कंटेन हो रहा है। दीज आर 4 सबसेट बी रिटन। ओके, तो यहां पर इसने मेंशन करने के लिए बोला था फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। सेकंड में ये क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड दी फाइंड दी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट A is equal to 1, 4, 5। इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं अपन को। ओके,
वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर, हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट चाहिए, तो हम सिर्फ इतना सा लिख देंगे, सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, सो total number of subset will be equal to 2 raised to the power 3, that is 8. 2 raised to the power 3, that is 8. Is it clear?